अगर मैं आपसे कहूं कि बाकी 2 मैच भी टीम इंडिया हार जाएगी अगर ये बदलाव नहीं करती है तो, अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि बाकी के जो 2 मैच हैं उसमें वो कौन सी गलती है अगर टीम इंडिया सुधार लेती है तो टीम इंडिया जीत के कगार पर आराम से आ जाएगी। यह हम नहीं बल्कि काफी सारे मीडिया रिपोर्ट्स और काफी बड़े बड़े न्यूज चैनल भी कह चुके हैं कि भाई एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि टीम इंडिया में ये गलती है और अगर ये गलती सुधार ली गई तो किसी के अंदर दम नहीं है टीम इंडिया को टेस्ट मैच हरा सके। क्योंकि आपको पता होगा कि बाकी जितने भी हम मैचेस हारे हैं वो जीता हुआ मैचेस हारे हैं। जहां हमें 192 रन चेस करना था वहां हम हल्के में मैच लेकर हार गए। एक मैच और जब हम हारे थे तो उस मैच में भी हम अपनी ही गलती की वजह से हारे थे। लेकिन अब हमें वो मैच को सुधारना है, वो गलतियों को सुधारना है ताकि हम मैचेस जीत सकें। किसी में हम कैच छोड़ने की वजह से हारे तो किसी में हम बैटिंग की वजह से हारे, और ये सब हमने अपनी ही लापरवाही की वजह से ये कारनामा किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसे बाहर किसे अंदर किया जा सकता है और क्या अब टीम इंडिया ये गलती वापस से दोहराएगी या इस गलती को सुधारेगी। क्योंकि जब 2-1 से इंग्लैंड की टीम आगे हो गई ना, अब टोटल 2 मैचेस और बाकी हैं, यानी कि लगभग 3 मैचेस यहां पर हो चुके हैं और अब 2 मैचेस बाकी हैं। अगर 2 के दोनों भारत जीत जाता तब कहीं 3 मैच जीत पाएगा, क्योंकि एक जीता है तब जाकर कहीं सीरीज जीत पाएगा। अगर सीरीज नहीं जीत पाया तो मैच जीतने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तब आपको कोई पूछता नहीं। अगर आगे चलकर भविष्य में कभी याद किया जाएगा तो यही याद किया जाएगा कि भारत वहां पर जाकर सीरीज जीत पाई थी कि नहीं जीत पाई थी, यही याद किया जाता है और कुछ नहीं याद किया जाता। और इस वजह से भारत को यहां पर जीतना काफी ज्यादा अति आवश्यक है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आपके सुमन गिल और गौतम गंभीर से पूछा गया तो इन्होंने भी यही जवाब दिया कि यही बदलाव हम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमने गलती देखने के बाद ये हमने तय कर लिया है क्या बदलाव करना है। तो सुनो अब एक एक करके बदलाव। एक खिलाड़ी थे जिन्होंने ट्वीट किया था कि डियर क्रिकेट गिव मी 1 मोर चांस। अब इनका कहना यह था कि क्रिकेट एक मौका मुझे और देकर देखो, और क्रिकेट ने इनको एक मौका दिया भी। क्रिकेट नहीं बल्कि आपके गौतम गंभीर साहब बीसीसीआई ने एक मौका दिया कि आकर एक बार आप टीम इंडिया में और खेलकर दिखा दो। और ये बंदा एक ऐसा बंदा है जिसे कि 8 साल बाद मौका दिया गया था। जी हाँ, 8 साल बाद। कहीं 2016 में 2017 में ये टीम इंडिया की तरफ से खेला करते थे। 2016 में इन्होंने ना इंग्लैंड के खिलाफ 303 रन की पारी खेली थी। लेकिन इन्हें पता नहीं क्या हो गया जब इनको मौका दिया गया 8 साल का कि चलो भाई, बीच में कोरोना भी आ गया, आप कम से कम वहां तो सुधार सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया ना, 303 रन मारने वाला व्यक्ति अब 30 रन भी मारना इसके लिए नरक सा हो गया। क्योंकि अभी तक आपके इन प्लेयर को टोटल 3 मैच खिलाया गया। 3 मैच में इन्होंने टोटल 6 पारी खेली है। पहले मैच के अंदर तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। पहली इवनिंग में इन्होंने 0 रन फिर 20 रन मारे। फिर दूसरे मैच के अंदर केवल 31 रन फिर 26 रन। फिर तीसरे मैच के अंदर 40 रन और 14 रन। यानी कि अगर देख लिया जाए तो 30 रन इनका मारना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि भाई यार बहुत मेहनत करके इन्होंने 30-40 रन मार रहे हैं। एक मैच में भी हाफ सेंचुरी नहीं आई तो एक मैच में सेंचुरी नहीं आई। सेंचुरी तो बहुत दूर की बात है, कहीं कहीं 0 पर आउट हो जा रहे हैं, तो सेंचुरी की तो बात ही छोड़ दो। इनका कोई और नाम नहीं बल्कि करुण नायर साहब हैं। और करुण नायर साहब जब भारत 2 के दोनों मैच हारा ना, तो वहां पर सबसे बड़ा कांटा बनकर आपके करुण नायर साहब उभरे थे। और इस वजह से कहा जा रहा है कि करुण नायर साहब को अब चौथे टेस्ट मुकाबले के अंदर तो मौका मिलने ही नहीं वाला है। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो आप जान जाओ उनकी जगह साई सुदर्शन को मौका मिलेगा। और अगर ये गलती भारत सुधार लेता है तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि करुण नायर जैसे टीम इंडिया में कांटे को अगर बाहर कर दिया जाता है तो आप ये जान जाओ टीम इंडिया जीत के कगार पर आराम से आ जाएगी। और यही टीम इंडिया की सबसे बड़ी गलती है जो 3 मैच में इसने रिपीट किया। साई सुदर्शन पहला मैच खेले तो उसमें नहीं चले थे तो इनको तुरंत ड्रॉप कर दिया गया। करुण नायर 3 मैच के अंदर नहीं चले तो अभी भी सोचा जा रहा है कि चौथे मैच के अंदर खिलाया जाए कि ना खिलाया जाए। मतलब खिलाया जा सकता है, लेकिन अगर ये गलती सुधार लिया जाता है टीम इंडिया के द्वारा और साई सुदर्शन को एक बार लाकर वापस से टेस्ट कर लिया जाता है तो इतना तो पक्का है कि साई सुदर्शन यार 0 रन से तो ज्यादा मार ही लेगा। हाँ, इस बंदे ने भी पहले मैच के अंदर 0 रन मारा था और फिर इनको ड्रॉप कर दिया गया। एक बार और मौका दिया जा सकता है। तो ये गलती सबसे पहले टीम इंडिया को सुधारनी पड़ेगी। लेकिन अब दूसरी गलती जो सबसे बड़ी आती है वो कोई और नहीं बल्कि आपके यशस्वी जायसवाल को काफी लोग कह रहे हैं। काफी सारे मीडिया रिपोर्ट्स, काफी सारे न्यूज चैनल वाले आपके यशस्वी जायसवाल को कह रहे हैं। यशस्वी जायसवाल वही जिसने 101 रन मारा, फिर 4 रन, फिर 87, 28, 13, फिर एक बार 0 भी मारा। और यही 0 देखकर लोग काफी ज्यादा उदास हो चुके हैं।
लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि अभिमन्यु ईश्वरन को मौका देना चाहिए यशस्वी जायसवाल की जगह। असल में यशस्वी जायसवाल ने पहले मैच के अंदर टोटल 4 से 5 कैच अकेले छोड़े थे और इसी वजह से कहा जा रहा है कि बंदा फील्डर अच्छा नहीं है और बैटिंग में हाँ थोड़ा बहुत कमाल कर ले रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यशस्वी जायसवाल वैसा बंदा है, जब टीम इंडिया को सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है तब ये अकेले खड़ा रहता है। जब टीम इंडिया के कोई प्लेयर नहीं चलते तब ये अकेले शतक मारता है। और इस बंदे को अगर बाहर कर दिया जाएगा तो ये टीम इंडिया की सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। अभिमन्यु ईश्वरन को मौका देना चाहिए, लेकिन इनको किसी और प्लेयर की जगह मौका देना चाहिए। चाहे करुण नायर की जगह दे दे या कोई ऐसा प्लेयर हो जो ना चले उसकी जगह दे दे, लेकिन यशस्वी जायसवाल की जगह नहीं। क्योंकि ये बातें अभी बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि जायसवाल को चौथे टेस्ट मैच के अंदर बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा किया गया तो जान जो ये टीम इंडिया की सबसे बड़ी गलती होगी, दूसरी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन अगर तीसरी सबसे बड़ी गलती की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी गलती भारत की निकल कर आती है, कोई और नहीं बल्कि आपके प्रसिद्ध कृष्णा साहब। प्रसिद्ध कृष्णा वो खिलाड़ी है जिस खिलाड़ी को जब मौका दिया गया था तो पहले मैच के अंदर 3 विकेट, फिर 2 विकेट और दूसरे मैच के अंदर 0 विकेट और फिर 1 विकेट। और अगर देख लिया जाए रन पिटवाने के मुकाबले में तो ये बंदे ने लगभग 50-50 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। एक ओवर के अंदर इस बंदे ने 23 रन दिए थे और टेस्ट मैच के अंदर अगर आप ऐसा रन देते हो तो ये T20 से भी ज्यादा है। आप खुद सोच कर देख सकते हो, टेस्ट मैच के अंदर 23 रन कोई दे सकता है? कोई और नहीं, वो प्रसिद्ध कृष्णा ही कर सकता है। तो प्रसिद्ध कृष्णा को जो 2 मैच के अंदर मौका दिया गया था, तो मौका जो दिया गया वही सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन तीसरे मैच के अंदर टीम इंडिया ने सुधारा, लेकिन चौथे टेस्ट मैच के अंदर वापस से दोहराने जा रही है। क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि चौथे टेस्ट मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह अगर नहीं खेलते तो, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट ने कहा था कि 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे आपके जसप्रीत बुमराह, पहला, तीसरा और 5वां खेल सकते हैं, क्या पता चौथा ना खेले। तो अगर चौथा नहीं खेलता, भी कंफर्म नहीं हुआ है, अगर चौथा नहीं खेलते तो कहा जा रहा वापस से प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया जाएगा। और अगर ये गलती दोहरा दी गई तो जान जाओ टीम इंडिया जीत नहीं सकती, लिख कर ले लो। क्योंकि आईपीएल का खिलाड़ी अगर तुरंत टेस्ट और इंटरनेशनल में उतार दोगे तो आप हर्ष से देख रहे हो। साई सुदर्शन को मौका दिया गया था, हर्ष आप देख लिए, यहाँ प्रसिद्ध कृष्णा को भी मौका दिया गया, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद लोग कह रहे हैं कि भाई अगर इनको मौका ना दिया जाए तो किसे दिया जाए? तो भाई नीचे भी तो एक बार देखो ना, एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने T20 ODI के अंदर, आईपीएल के अंदर महारत हासिल कर रखी है। हम केवल आईपीएल की बात नहीं कर रहे, इस बंदे ने T20 और ODI के अंदर भी काफी अच्छा कमाल किया है। तो इस बंदे को देकर देखो, अभी तक अर्शदीप सिंह का डेब्यू तक नहीं हुआ टेस्ट मैच के अंदर। अब आप सोच सकते हो कि जो बंदा इतना अच्छा प्लेयर हो उसको एक मौका भी नहीं दिया जा रहा। तो जब जसप्रीत बुमराह को एक मैच के लिए बैठाया जाएगा तो ऐसे खिलाड़ी को क्यों मौका दिया जाए जिनका ना चलना कंफर्म है, जो एक इनिंग के अंदर 100-100, 150-150 रन दे रहे हैं? तो एक बार इन्हीं टेस्ट कर लिया जाए। और अगर ये गलती वापस से इंडिया दोहराती है और इस गलती को सुधारती नहीं है, इस बंदे को रिप्लेस करके, तो काफी बड़ी गलती कर देगी। तो इनकी जगह अर्शदीप सिंह को लाना चाहिए। आप बताइएगा सही कह रहे हैं कि गलत? फिर अब अंतिम और सबसे जो लोग नजरअंदाज कर दे रहे हैं टीम इंडिया की गलती, वो ये गलती है। आपके नीतीश कुमार रेड्डी साहब को मौका दिया गया तो 1 रन मारे, दूसरे इनिंग के अंदर 1 रन, किसी में 30 रन तो किसी में 13 रन। जहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता थी वहां पर केवल 13 रन के बैट से निकला। और अगर विकेट की बात कर लें तो अभी तक केवल 3 विकेट ही लिए हैं और 45 रन भी मारे हैं, केवल 45 रन। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर आप ऑलराउंडर के तौर पर ऐसा प्रदर्शन करोगे तो आप कैसा प्रदर्शन कर रहे हो। ये ऐसा तो है नहीं कि हाँ चलो T20 आपको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला तो आप रन नहीं बना पाए। भाई टेस्ट है, जितना खेल सकते हो उतना खेलो। 100-100 ओवर खिलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके नीतीश कुमार रेड्डी साहब कुछ भी नहीं कर पाए। और अगर नीतीश कुमार रेड्डी को वापस से चौथे टेस्ट मैच के अंदर दोहराया जाता है, और दोहराया जाएगा, हाँ इनको लिया जाएगा, और फिर से टीम इंडिया की हार की कगार पर आ जाएगी। क्योंकि इनका रहना और ना रहना जान जो बराबर हो गया टीम इंडिया के अंदर। क्योंकि आपके नीतीश कुमार रेड्डी की जगह अगर शार्दुल ठाकुर को ले लिया जाए ना तो काफ़ी अच्छा होगा। हाँ बंदा बैटिंग में भले कुछ ना कर पाएगा, लेकिन बॉलिंग के अंदर फाड़ कर रख देगा। और इस वजह से कहा जा रहा है कि शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है। और मिलना चाहिए कि नहीं आप बताइएगा, और किसे मिलना चाहिए किसे नहीं मिलना चाहिए देखते हैं आप किसे बताते हो। लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में भी क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।